हेलो गाइस, कैसा लगा मेरा इंट्रो ज़रूर बताना प्लीज़। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि वीडियो अच्छी बन जाए और मुझे व्यूज़ आ जाएं। व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया है वीडियो को। मैं तो जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाती थी, पहले तो आ जाते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। और ये मैंने प्लेट डाल दिए हैं दोनों पल्लों के ऊपर। हमने कटिंग की वीडियो में बताया था कि प्लेट के निशान लगा कर कहाँ पर प्लेट डालने हैं, 10.5 इंच पर और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर प्लेट डाले थे। ये फ़्रॉक हम सिल रहे हैं, डोली की फ़्रॉक है ये। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने कल डाली थी, आप जाकर ज़रूर देखना, फिर कटिंग की समझ आ जाएगी, तभी हम स्टिच करना सीखेंगे। और ये मैंने नेक अटैच कर दिया, 5.5 इंच के गैप पर मैंने लगाया था और आधा इंच कपड़ा छोड़कर उसे कट कर दिया था। अब ऊपर फोल्ड करके हमारा नेक रेडी हो गया है और सेंटर में मैं निशान लगा रही हूँ चौक के साथ। ये हम फ्रंट के ऊपर अटैच कर देंगे। हम बड़े बखिए के साथ अब सिलाई लगा रहे हैं और फिर हम साइड पर सिलाई लगाएंगे, जो वो छोटे बखिए के साथ बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे और हमारा फ्रंट का नेक रेडी हो जाएगा। और बाद में हम बैक का नेक भी बना देंगे। ये हमारी अपर बॉडी रेडी हो रही है पहले, फिर बाद में हम स्कर्ट एरिया देखेंगे। स्कर्ट एरिया का तो कुछ नहीं करना, बस एक साइड पर छोटे छोटे जोड़ हैं वो लगाने हैं और इसे अटैच कर देना है बॉडी के साथ, अपर बॉडी के साथ। और अंदर से मैंने कपड़ा कट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा छोड़कर, 1-2 पॉइंट ही छोड़ना होता है। और नेक को अंदर को फोल्ड कर दिया है। अब मैंने ऊपर से फालतू धागे कट करके बिल्कुल सफाई के साथ फ्रंट का पल्ला रेडी कर दिया है। अब हम बैक के पल्ले के लिए हम रेप पट्टी कट करेंगे। रेप पट्टी की चौड़ाई कम से कम 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए, जहाँ 1.25 इंच। आप इंची टेप से, जो बिगनर है वो इंची टेप से निशान लगा लगा कर कट कर सकते हैं। मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है, मैंने बहुत सूट सिले हैं, इसलिए मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। अब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने रेप पट्टी अटैच कर दी थी और इसे एक बार अंदर को फोल्ड कर ऊपर में बड़ा बखिए के साथ एक और सिलाई लगा दी है और ये हमारी रेप पट्टी भी अटैच हो गई है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए थोड़ा काट छाँट कर आपके लिए छोटी की है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में टाइम भी ज़्यादा जाता है और मुझे पता है कि किसी के पास आजकल ज़्यादा टाइम नहीं होता किसी को देखने के लिए। पर फिर भी जब आते हैं आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें। और ये हमारा स्कर्ट एरिया है, यहाँ पर हमने जोड़ डाले थे। मैंने कटिंग की वीडियो में बताया था कि कपड़े की चौड़ाई कम है, इसलिए थोड़े जोड़ डालने पड़ेंगे हमें छोटे छोटे। ये तो फिर भी कपड़ा चौड़ा था, इसके लिए इसे हमें छोटे ही जोड़ डालने पड़े, किसी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े जोड़ डालने पड़ते हैं। अब मैंने दोनों जोड़ अटैच कर दिए हैं। अब मैं बॉडी के साथ हमारा स्कर्ट एरिया अटैच कर रही हूँ, आधा इंच पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। मैंने अंदर सेंटर में कट लगा दिए थे दोनों तरफ ही, अपर बॉडी के ऊपर भी स्कर्ट एरिया के ऊपर भी। मैं सेंटर से ही शुरू कर रही हूँ स्टिचिंग करना, क्योंकि अगर किनारे से शुरू करते तो फिर एक साइड पर बहुत ज़्यादा कपड़ा बढ़ जाता है, एक पर कम बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा सेंटर में ही शुरू करती हूँ मैं। और मैं गोल गोल घुमाकर नहीं लगाती, इस तरह से हम जब जी चाहे फिटिंग खोल सकते हैं। अगर दूसरी तरह हम अटैच करेंगे नीचे स्कर्ट का एरिया तो फिर फिटिंग खोलने में परेशानी होती है, इसलिए हमेशा मैं इसी तरह से पल्ले अटैच करती हूँ फ्रॉक के, चाहे वो फ्रिल वाली हो चाहे वो अम्ब्रेला टाइप हो। दोनों पल्ले हमने अटैच कर लिए हैं और एक सिलाई ऊपर भी हमने लगानी है, ऊपर को कपड़ा करके ऊपर बॉडी के ऊपर, ताकि पक्का हो जाए, हमारी सिलाई पक्की हो जाए। नहीं तो ये सिलाइयाँ उधड़ना शुरू हो जाती हैं, इसलिए एक सिलाई ऊपर टॉप पर लगा लेनी चाहिए ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए। हमारा स्कर्ट एरिया हैवी होता है, उस पर 4 मीटर का कम से कम घेरा होता है, इसलिए हैवी होता है, 2 सिलाइयाँ ही लगा लेनी चाहिए। अब मैं फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। इनकी बस्ट थी 38 इंच और वेस्ट थी हम इनकी 34 इंच। बस बस्ट और वेस्ट का ही निशान लगाना है हमें। नीचे हम अंदाजे के साथ ही आधा इंच, पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एंड तक सिलाई लगा देंगे। और ये मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। पूरा टोटल नाप लेना होता है, जितना फालतू हो उतना आधा दोनों साइड से निकाल देना होता है। अब हम तीरे अटैच कर लेंगे, रेप पट्टी को आगे रखकर और बुकरम के गले को पीछे रखकर हमें तीरा अटैच करना है। और बाद में फिटिंग लगाएंगे, हमने जो निशान लगाया है उसके ऊपर हम फिटिंग लगाएंगे, पहले तीरे अटैच कर लेंगे। और मैंने बैक साइड के ऊपर भी हमने वो लगा दी है, पक्की सिलाई लगा दी है, तरपाई नहीं करनी इसको, फ्रॉक को। बाजू पर भी मैंने पक्की सिलाई लगा दी है और फ्रंट के गले के ऊपर भी मैं थोड़ा मार्जिन छोड़कर एक सिलाई ही लगा दूंगी, तरपाई की ज़रूरत नहीं होती फ्रॉक को। और ये हमने जो निशान लगाए थे वहाँ पर हमने फिटिंग का सिलाई लगा दी है, एक ही सिलाई लगाई है मैंने। अगर फिटिंग में प्रॉब्लम होगी तो फिर एक और लगा दूंगी बाद में।
ज़्यादा लंबी लंबी सिलाई थी इसलिए मैंने एक ही लगाई, नहीं तो पीछे को मोड़ते तो फिर कितनी लंबी सिलाई हो जानी थी। जैसे 42 इंच है फ्रॉक की लेंथ हमारी। और इधर भी मैं ऐसे ही चौक के निशान के ऊपर हमारी कमर तक लेके आएंगे। फिर आगे अंदाजे के साथ ही आधे पौने इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे तक सिलाई ले जाएंगे। अब हम बाजू अटैच करेंगे। पहले ये रफ़ कपड़ा कट कर देंगे जो फालतू कपड़ा है। मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो अच्छी फिटिंग नहीं आती। और वैसे भी कौन सा सारी ज़िंदगी पहनना होता है कपड़ा, 1-1.5 इंच का मार्जिन ही बहुत होता है। ये मैंने मोटा सिलाई से लेकर फिटिंग की सिलाई से लेकर ऊपर तीरे की सिलाई तक नाप लिया है और इसे बाजू को आगे की तरफ से कट कर लिया है जितना हमारा मोटा था, 8 इंच था शायद। और आगे मैंने पक्की सिलाई लगा देनी है यहाँ पर फोल्ड करके। जब हम सूट सिलते हैं तो मैं कच्ची सिलाई लगाती हूँ ताकि तरपाई करनी होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने बारीक बखिए के साथ सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों बाजू के ऊपर। अब आगे बाजू की मोरी का निशान, मोरी लेनी है जितनी हमारी मोरी है, 5 इंच का निशान लगाया था मैंने ताकि टाइट ना हो। और पीछे इंची टेप रखकर जितना हमारी काट थी वहाँ तक निशान लगा लेना है चौक के साथ। चौक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कैसे चौक है ये। इस बार मैं अच्छा चौक लेके आई हूँ, शायद वहाँ वो दिखाई दे जाए। और मैं कैमरा भी थोड़ा ना नज़दीक कर लिया करूँगी ताकि दिखाई दे जाए। और फ्रॉक सीते सीते 50 बार धागा निकलता है। मैं स्किप करती हूँ वीडियो, क्या करूँ पता नहीं कैसी मशीन है ये। नई ली थी तो फिर भी ये ऐसे ही तंग करती है। और ये मैं दूसरी बाजू के ऊपर भी निशान लगा लिया है और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई शुरू करते समय डबल सिलाई लगानी होती है और ऊपर तक लेकर जानी होती है। और बाजू को सीधा करना है और सूट को उल्टा करके, मतलब फ़्रॉक को फिर हमें सिलाई लगानी है। जो दोनों फिटिंग के होते हैं निशान, उनको नीचे को फोल्ड कर लेना होता है उस कपड़े को, और गोल गोल घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी होती है। ये रेब वाली सिलाई होती है इसलिए आराम से धीरे धीरे लगानी होती है, बहुत फास्ट, ज़्यादा फास्ट मशीन नहीं चलानी। और सीधा करके चेक कर लेना है कि कोई वल तो नहीं आया। फालतू के धागे भी साथ साथ ही कट कर देने हैं। दूसरी स्लीव भी हमारी रेडी है, उसे भी सीधा करके हम अटैच कर देंगे फ्रॉक के ऊपर। और हमारा बस काम हो ही गया है पूरा लगभग। अब हमने टिच बटन लगाने हैं, टिच बटन की पट्टियाँ लगानी है और नीचे से घेरा फोल्ड करना है। दोनों बाजू मैंने अटैच कर दी हैं और सीधा करके एक बार रीचेक कर लेना चाहिए ताकि कोई वल हो तो फिर उधेड़ कर दोबारा सेट कर लें। फिर एकदम जब कस्टमर आए तो फिर अगर कोई रिजेक्शन हो तो ठीक करना पड़े ना, अगर सर पर कोई खड़ा हो तो फिर अच्छे से सेट नहीं होता। अब मैं टिच बटन की पट्टियाँ भी लगा दूंगी। बस सुई का काम यही था, टिच बटन लगाना, बाकी सारा मैंने मशीन से ही सिलाइयाँ कर दी थी। और नीचे का घेरा अब हम फोल्ड कर देंगे। बस आधा इंच ही फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं। छोटी से 2 बार इस तरह से ले लेकर फोल्ड कर देना है हमें। नहीं, पहले मैंने एक बार फोल्ड किया था, फिर दूसरी बार दोबारा फोल्ड किया था क्योंकि ये रेब वाली थी सिलाई, इसलिए एक बार में ही फोल्ड नहीं होना था। अगर जो चुंट वाली फ्रॉक हो तो वो एक बार में ही फोल्ड हो जाती है। पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।